नेक्स्ट पेज, फ्रेश पेज पे समझिए। पेपर टू इंडिया पॉपुलेशन, अब ये समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ फैक्ट्स मैं लिखा रहा हूं आप लोगों को, वो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए कुछ फैक्ट्स। So according to 2011 census, 1.2 बिलियन पॉपुलेशन है इंडिया की। आज के टाइम पे बात करें टुडे, अराउंड 1.3 बिलियन। ये तो सेंसस के अकॉर्डिंग है ना 1.2। नेक्स्ट, 17% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। ये सब आप लोग इस्तेमाल करोगे अपने आंसर में, चाहे जीएस मेंस के आंसर लिख रहे हो चाहे ऑप्शनल के। 17% of world's population lives in India. How much of land? 2.4% of land, world's land. इंडिया के पास है 2.4% of world's land, और यहाँ पे जनसंख्या कितनी? 17% of world's population। हम लोग ने, अगर आप लोगों को याद हो, स्टार्टिंग में हमने आप लोग को पढ़ाया था साउथ एशिया is a major population pocket, is a major population pocket। ये इस पे हम लोग बात कर चुके हैं। इसमें कई कंट्रीज आई थी, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, राइट। और साउथ एशिया में अगर बात करी जाए तो ये जो ये कंट्रीज हैं तो साइजेबल पॉपुलेशन है, साइजेबल पॉपुलेशन अराउंड 20 to 23% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इन कंट्रीज में ही निवास करती है। इसके बाद इंडिया के दो डेटा जरा लिख लीजिए। इंडिया ग्रोथ रेट पैटर्न, दो डेटा लिख लो। ग्रोथ रेट पैटर्न अगर नापना है तो सेंसस बोलता है कि आप AEGR का इस्तेमाल कर सकते हो, एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट, एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट। दूसरा है डेकेडल ग्रोथ रेट, 10 सालों में डेकेडल ग्रोथ रेट, कितना ग्रोथ रेट हो रहा है। So decadal growth rate India का according to census 2011 it is 17.64%। ये decadal growth rate है। और annual exponential growth rate है इंडिया का 1.64%। 1.64%। जब लिख लेना बताना। डेकेडल मतलब है 10 सालों में ग्रोथ रेट कितनी रही। एनुअल मतलब हर साल, डेकेडल मतलब 10 साल। जैसे डेटा नहीं लेते हैं सेंसस का 2001 से 2011, तो डेकेडल है ऐसे। ओके, अब लिखिए ट्रेंड्स एंड फेजेस ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ग्रोथ। इंडियन पॉपुलेशन ग्रोथ, ट्रेंड्स एंड फेजेस ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ग्रोथ। अब इसको शुरू करते हैं। तो इसको दो तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं। एक होता है टेम्पोरल वेरिएशन, टेम्पोरल मतलब समय के साथ, टाइम के साथ वेरिएशन। और दूसरा है स्पेशियल वेरिएशन।
स्पेशियल वेरिएशन मतलब स्पेस के साथ, लोकेशन के साथ, स्पेस के साथ वेरिएशन या फिर लोकेशन के साथ वेरिएशन। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं टेम्पोरल वेरिएशन। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं टेम्पोरल वेरिएशन, समय के साथ कैसा यहाँ पे अपनी जनसंख्या चेंज हुई है। तो क्या करते हैं, इसको पहले आप लोग 1 2 3 4 करके लिख लो, इसके बाद फिर हम समझाएं। 1 2 3 4। पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन। भाई हम लोग कब से पढ़ रहे हैं, टाइम अगर बात करें तो 1901 से पढ़ेंगे। सो 1901 से 1921 का जो पीरियड है वो माना जाता है पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन। नेक्स्ट, पीरियड ऑफ स्टडी ग्रोथ, पीरियड ऑफ स्टडी ग्रोथ 1921 से 1951। नेक्स्ट, पीरियड ऑफ रैपिड हाई ग्रोथ, पीरियड ऑफ रैपिड हाई ग्रोथ, ये टाइम पीरियड है 1951 से 1981। उसके बाद क्या हुआ, पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ रहा, पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ रहा with definite signs of, with definite signs of slowing down, definite signs of slowing down। अब मतलब जो रेट था पॉपुलेशन ग्रोथ का वो धीमा पड़ रहा है, उसके हमें साइंस दिख रहे हैं, मिल रहे हैं। तो अब साइड हेडिंग मारिए पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन। ठीक है, पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन। ओके, अब इसको ध्यान से समझिए, इस फेज में हो क्या रहा है। ये जो टाइम पीरियड है देखिए क्या है, 1901 से 1921। आई थिंक आप लोग ये चीज समझ सकते हो, इस टाइम पे जो इंडिया की ओवरऑल पॉपुलेशन थी बहुत ही ड्विंडल कर रही थी, ऊपर नीचे हो रही थी। बड़े पैमाने पे बर्थ रेट भी हाई था, बड़े पैमाने पे डेथ रेट भी हाई था। बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई थे इस टाइम पे, जिसकी वजह से जो ओवरऑल ग्रोथ रेट रहेगी वो कम रहेगी। यही तो कल हम लोग ने बात करी थी अपने जो डिस्कशन में, हम लोग ने यही तो बात करी थी। सो बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट भी हाई है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है काफी कम रहेगा। और एक टाइम ऐसा आया था 1921, वो टाइम पीरियड बोला जाता है जब हमने आप लोग को बताया था कि नेगेटिव ग्रोथ रेट दर्ज करी गई थी। तो कितनी थी, -0.31%। इसीलिए इसको हम लोग ने क्या बोला था, डेमोग्राफिक डिवाइड, ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड, ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड। क्योंकि इसके बाद से फिर बढ़ा ही है कंटिन्यू, ये जो नेगेटिव इसमें हो गया था फिर तो आगे बढ़ा ही बढ़ा है। अच्छा, यहाँ पे डेथ रेट इतना ज्यादा क्यों उस टाइम पे रहा। डेथ रेट आपको पता होना चाहिए, अलग अलग बीमारियां, इन्फ्लुएंजा, स्पेनिश फ्लू, स्पेनिश फ्लू का भी जिक्र करोगे आप लोग, बड़े पैमाने पे लोग इससे मरे। स्मॉल पॉक्स हो रहा है, स्मॉल पॉक्स हो रखा है, किसी को प्लेग हो रखा है, प्लेग हो रखा है, कॉलरा हो रखा है, कॉलरा हो रखा है। इसके बाद यहीं पे इस टाइम पे फूड की शॉर्टेजेस रहती थी, फूड शॉर्टेजेस, हंगर, पॉवर्टी बड़े पैमाने पे। इसी के बाद ये टाइम पीरियड अगर आप लोग देखोगे तो यहीं पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट छिड़ा था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जिसमें बड़े पैमाने पे इंडियन सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया और जिनकी
हाँ, जो दे लॉस्ट देयर लाइव्स, ठीक है, जिनकी जिंदगी समाप्त हो गई, तो बड़े पैमाने पे इंडियन सोल्जर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, बिल्कुल अपर्णा, बिल्कुल, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। इसके बाद ये ठीक है, इतना आई थिंक पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन। अब पीरियड ऑफ स्टडी ग्रोथ समझते हैं। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट, सेकंड वाला, सेकंड वाला, पीरियड ऑफ स्टडी ग्रोथ, पीरियड ऑफ स्टडी ग्रोथ। ये है 1921 से 1951। इसमें क्या ऐसा हुआ दोस्तों, ये जो टाइम पीरियड है यहाँ पे देखिए लिखा है स्टडी ग्रोथ। स्टडी ग्रोथ मतलब इस टाइम पे पॉपुलेशन भारत की बढ़ रही है, तो मतलब कि इम्प्रूवमेंट इन जनरल, इम्प्रूवमेंट इन जनरल हेल्थ कंडीशंस, जनरल हेल्थ कंडीशन यहाँ पे सुधर रही है, सुधार देखने को मिल रहा है इस टाइम पीरियड में। हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि अब धीरे धीरे जो बर्थ रेट है वो तो वैसे ही बढ़ा हुआ है, लेकिन डेथ रेट, बर्थ रेट तो अभी भी हाई है, लेकिन जो डेथ रेट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। हाई है लेकिन अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक, इस टाइम पे हम लोग देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा हो गया है। इस टाइम पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा हो गया है। अब ये इससे क्या मतलब है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक भारत का पार्ट है जहां पे सरप्लस फूड प्रोडक्शन हो रहा है, सरप्लस फूड प्रोडक्शन हो रहा है, उसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं जहां पे फेमाइन है, ड्रॉट है, फेमाइन है, ड्रॉट है, वहां हम लोग उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखिएगा, यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये जो पर्टिकुलर स्टडी ग्रोथ है, ये जो पर्टिकुलर स्टडी ग्रोथ हमें अचीव मिल रही है, ये मिल रही है, ये हमें डेथ रेट के गिरने के कारण मिल रही है। इसीलिए इस तरीके की ग्रोथ को बोला जाता है मॉर्टेलिटी इंड्यूस्ड ग्रोथ, मॉर्टेलिटी इंड्यूस्ड ग्रोथ, मॉर्टेलिटी इंड्यूस्ड ग्रोथ। सो मॉर्टेलिटी इंड्यूस्ड ग्रोथ है क्योंकि हम लोग ने डेथ रेट कम कर दिया ना, डेथ रेट कम कर दिया। और 1921 में ही भारत ने एंट्री मार ली थी ऑफिशियली सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। जो अभी थ्योरी पढ़ी थी ना, उसी की सेकेंड स्टेज में। उन्नीस सौ इक्कीस में भारत ने एंट्री मार ली थी सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। नेक्स्ट, थर्ड, पीरियड ऑफ रैपिड हाई ग्रोथ। थर्ड, पीरियड ऑफ रैपिड हाई ग्रोथ, ये है 1951 से 81 का टाइम पीरियड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान रखिए, ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हाँ, अब ये वाला पहुंच गए हम लोग।
पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इस टाइम पे देखने को मिलता है। यहाँ पे जो लोगों की जो एज है, जिस एज तक वो लोग सरवाइव करते हैं, लॉन्गिटिविटी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, राइट। जो हमारा डेथ रेट था वो काफी कम हो गया इस टाइम पे। इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ फैसिलिटीज, इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ फैसिलिटीज। सरकार ने भी यहाँ काफी इनिशिएटिव्स लिए अपने तरफ से। अब ये चीज समझिए, सरकार ने भी यहाँ इंटरवेंशन किया, सरकार ने भी इंटरवेंशन किया। तो यहाँ पे बेसिकली बर्थ रेट हाई रहा और डेथ रेट तो कम हो ही रहा था, डेथ रेट तो कम हो ही रहा था। तो यहाँ पे जो ग्रोथ हमें देखने को मिलती है वो हाई बर्थ रेट ने खींचा, इसीलिए इसको इस बार क्या बोलेंगे, फर्टिलिटी इंड्यूस्ड ग्रोथ, फर्टिलिटी इंड्यूस्ड ग्रोथ। इस बार बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट तो गिर रहा था पहले भी, वही पेस से गिरता रहा, लेकिन यहाँ पे बर्थ रेट काफी ज्यादा रहा। तो जो गैप आया बड़ा वाला, वो बर्थ रेट ऊपर रहा, डेथ रेट तो नीचे था ही। इसके बीच में गैप बहुत वाइड हो गया इस टाइम पे, इसीलिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। इसी टाइम पे सरकार ने, आपने सुना होगा, फोर्स स्टेरिलाइजेशन, ध्यान रखिए, जो इमरजेंसी लगी ना, ये टाइम पीरियड देखो, इस टाइम पे इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी के टाइम पे तो फोर्स स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम चलाया गया था सरकार द्वारा कि हम जबरदस्ती नसबंदी करा देंगे सबकी, और पकड़ पकड़ के नसबंदी कराई जा रही थी। तो इस पे लोग बहुत ज्यादा आक्रोश उनमें आ गया कि ये क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा लोग आक्रोशित हो गए, जो कंपलसरी स्टेरिलाइजेशन वाली बात थी। तो द पीपल रिबेल्ड, किस तरीके से रिबेल्ड किया, बाय प्रोड्यूसिंग मोर चिल्ड्रन, द पीपल रिबेल्ड बाय प्रोड्यूसिंग मोर चिल्ड्रन। इनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लालू प्रसाद यादव, सबसे अच्छा एग्जाम्पल लालू प्रसाद यादव, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये सब इसी फेज में। तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है सरकार ने कोएर्सिव मेथड्स अपनाए, सरकार ने। और इसी टाइम पे इनकी एक लड़की हुई थी, आपको पता होना चाहिए, मीसा, ये मीसा एक्ट था उस टाइम पे, इमरजेंसी वाला। तो मीसा एक्ट था, उसी के नाम पे अपनी लड़की का नाम रख दिया मीसा, मीसा यादव। तो मीसा एक्चुअली लॉ है। तो बहरहाल ये हम लोग को देखने को आ रहा है, ये हम लोग को क्या देखने को आ रहा है कि कोएर्सिव मेथड्स थे, कोएर्सिव मतलब दंडात्मक, कोएर्सिव मेथड्स थे। तो सरकार को समझ में आ गया कि ऐसे नहीं होने वाला है, क्योंकि उनको अगले साल सेंसस के उसमें आंकड़ा आया ना, उनको पता चल गया कि भाई ये तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट तो ड्रास्टिकली बढ़ गई है। तो ये क्या मतलब, हमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली एक तरीके से। तो ये उनको एहसास हुआ, तो उनको समझ में आ गया कि भैया ये जो जबरदस्ती कराया जा रहा है ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। इसके बाद लिखिए नेक्स्ट स्टेज, पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ, पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ with definite signs of slowing down 1981 to 2011। इसमें क्या है, इस टाइम पे हम लोग देखते हैं, इस टाइम पे हम लोग देखते हैं कि अब हाई ग्रोथ तो है,
ठीक है, बर्थ रेट हाई है, हम जानते हैं, समझ रहे हैं, लेकिन इतना हाई रेट अब नहीं है, खासकर खासकर आफ्टर 2001, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है, लोगों में लिटरेसी लेवल अप हो गया है, अपनी कंट्री का लिटरेसी लेवल भी अप हो गया अपनी कंट्री का, राइट। सो ज्यादा लोग अब शहरों में निवास करने लगे हैं, तो अब लोगों को पता है, फैमिली प्लानिंग के कॉन्सेप्ट पता है, तो हमें देखने को मिलता है कि बर्थ रेट है, ज्यादा है, लेकिन उतना नहीं है जितना पहले हुआ करता था, डेथ रेट भी कम है। तो ऑफिशियली भारत ने सन 2001 में थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में एंट्री मार ली, थर्ड स्टेज में 2001 में, ठीक। नाउ वी आर out of population explosion stage. Now we are out of population explosion stage. Also, India has achieved a TFR of 2.2. ये 2019 का सैंपल सर्वे में बोला है, SRS बोलते हैं, सैंपल सर्वे ऑफ रजिस्ट्रेशन,